हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग क्लास 10th का विद्या क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हम चैप्टर द्विघात समीकरण को लगा रहे थे। हम इसके लघु उत्तरीय क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 6 पर पहुंच चुके थे। क्वेश्चन क्या है हमारा, एक आयताकार जो क्षेत्र के फर्श को 200 वर्गाकार टाइलों द्वारा पूरा ढका जा सकता है या भरा जा सकता है, और यदि प्रत्येक टाइल की भुजा 1 इकाई बढ़ा दी जाए तो फर्श केवल 128 टाइलों से ही ढक जाता है। जो ये सूचना हमें दी हुई है, इसके आधार पर हमें कुछ प्रश्नों के हल देने हैं, जिनमें पहला प्रश्न क्या है, यह मानते हुए कि टाइल की प्रत्येक भुजा की मूल लंबाई x इकाई है, उपरोक्त सूचना को द्विघात समीकरण द्वारा निरूपित कीजिए। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है कि जो वर्गाकार टाइल है उसकी मूल भुजा की लंबाई हमें कितनी माननी है, x मीटर। और x मीटर मानने के बाद वर्ग का क्षेत्रफल हमारा कितना होता है, भुजा का स्क्वायर, मतलब कि x स्क्वायर हो जाएगा। और अगर भुजा का स्क्वायर हमारा ये करने पर x स्क्वायर हो जाता है, तो इसको पहले मैं लिख लेती हूँ, उसके बाद बताते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया है कि माना वर्गाकार टाइल की जो मूल भुजा की लंबाई कितनी है, x मीटर है, और वर्ग का क्षेत्रफल हमारा कितना होता है, भुजा का स्क्वायर। तो जाहिर सी बात है, भुजा x है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, x स्क्वायर। और ये एक टाइल का क्षेत्रफल हमारा है। ऐसी ऐसी हमारी 200 टाइल्स लग रही हैं, तो क्षेत्रफल 200 वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 200 x स्क्वायर। अब हम भुजा की लंबाई को 1 इकाई बढ़ा देते हैं। तो पहले भुजा हमारी x थी, 1 इकाई बढ़ा देने पर भुजा हमारी कितनी हो जाएगी, x + 1। और अब क्षेत्रफल कितना होगा, अब भुजा हमारी x + 1 है, तो क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर, मतलब कि x + 1 का स्क्वायर हो गया। जब हम भुजा बढ़ा देते हैं तब हमारी कुल 128 टाइल्स इस्तेमाल होती हैं। तो हम लिख देंगे कि 128 वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल, तो एक टाइल का क्षेत्रफल हमारा x + 1 का स्क्वायर है। 128 टाइल्स का क्षेत्रफल हमारा कितना हो जाएगा, 128 x + 1 का होल स्क्वायर। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए कंडीशन दोनों सेम ही हैं। पहली कंडीशन क्या है, जब वर्गाकार टाइल जो है उसकी भुजा की लंबाई कम थी, मतलब कि x थी, तब क्षेत्रफल इतना था, ठीक। अब भुजा की लंबाई बढ़ा दी जा रही है, तब 128 टाइल में ही वो पूरा एरिया कवर हो जा रहा है। एरिया तो उतना ही है, तो इसलिए हम इसको और इसको आपस में क्या करेंगे, बराबर, क्योंकि ये दोनों बराबर ही हैं। यहाँ पर भुजा बढ़ी हुई नहीं है, इसलिए 200 टाइल्स लग रही हैं। जैसे हमने टाइल्स की लंबाई चौड़ाई बढ़ाई, ठीक, जैसे टाइल्स जो है उसका जो लंबाई और चौड़ाई को हमने बढ़ाया तो टाइल्स की संख्या कम हो गई। अब 128 टाइल में ही पूरा एरिया हमारा कवर हो जा रहा है। तो हम क्या लिखेंगे इसको प्रश्न से, 200 x स्क्वायर बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 128 x + 1 के होल स्क्वायर, ठीक। तो पहली कंडीशन यहाँ पर हमारी पूरी हो चुकी है। अब देखते हैं दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है कि संगत द्विघात समीकरण को मानक रूप में लिखिए। कि जो ये द्विघात समीकरण हमारी बनी है इसको मानक रूप में लिखना है। मानक रूप मतलब जैसे हम अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं, ax स्क्वायर + bx + c, इस वाली फॉर्म में हमें लिखना है। तो सेकंड के लिए हम क्या करेंगे, इसको ऐसे उतार लेते हैं पहले पूरी समीकरण को, 128 x + 1 का स्क्वायर। और उतारने के बाद इसको तो अभी ऐसे ही रहने दीजिए, यहाँ पर 128 भी अभी ऐसे ही रहेगा। इसमें a + b का होल स्क्वायर लगाइए, a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, कौन है, x, 2ab। अब 200 x स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, 128 यहाँ पर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर + 1 + के 2x। अब नेक्स्ट लाइन में हम 128 के अंदर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 128 x स्क्वायर, 128 की 1 में गुणा करेंगे तो 128, और 128 की जब हम 2 के साथ गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 एकम 2, 256 x हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, इन सबको इधर लेफ्ट साइड पर ले आएंगे। तो ये हो गया 200 x स्क्वायर माइनस के 128 x स्क्वायर माइनस 128 और माइनस के 256 x बराबर 0, ठीक। अब इन दोनों को हम आपस में घटाएंगे। इन दोनों को आपस में घटाने पर 10 में से 8 गया हमारा 2, यहाँ 7 में से 9 में से 2 गया 7, 72 x स्क्वायर ये हमारा हो गया। माइनस के 256 x को मैं पहले लिख दे रही हूँ क्योंकि हमें स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है। उसके बाद माइनस 128 बराबर 0। अब आप चाहें तो इस पूरी समीकरण को 8 से भाग कर सकते हैं, जिससे हमारा सवाल थोड़ा छोटा हो जाएगा।
8 से भाग करने पर 72 8 से 9 बार कटता है, 8 9 72। और जो 256 है ये हमारा कितनी बार कटेगा, 32 बार, 8 3 24, ठीक। और बचेगा एक 8 दूनी 16। फिर 128, 8 ही कम 8, और बचेगा यहाँ पर कितना, 8 4 12 4 और 8 6 48 बराबर 0। तो ये हमारी क्या हो गई, द्विघात समीकरण बन चुकी है। तो सेकंड पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब थर्ड पार्ट में हमसे क्या कह रहा है कि गुणनखंडों से x का जो मान है उसको ज्ञात करना है। तो जाहिर सी बात है, जो हमारी ये समीकरण बनी थी हमें इसके गुणनखंड करने हैं। तो थर्ड पार्ट हमारा आ गया। इसमें हम क्या करेंगे, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो एक्स स्क्वायर के साथ संख्या होती है उसकी यहाँ पर गुणा या तो कर लेते हैं, पर इसको भी हम इसके साथ में लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पर ले रही हूँ 9 और 16। 9 और 16 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि घटाने पर कितना आ जाए, हमारा 32 आ जाए, ठीक। इसके फैक्टर क्या हो सकते हैं हमारे कि 3 और 3। इसके फैक्टर हमारे क्या हो सकते हैं, 4 और 4। अब अगर हम ऐसे फैक्टर बनाएं इसके, 3 3 9 और 9 चौक 36, ठीक। 36 हमारा यहाँ तक 36 बन गया है, और ये हमारा क्या बचा हुआ है, 4। अगर हम 36 और 4 की गुणा करेंगे तो वापस हमें यही संख्याएं मिलेंगी, और अगर हम 36 में से 4 घटाएंगे तो हमारा 32 आएगा। तो हमारे फैक्टर यहाँ पर क्या हो जाएंगे, गुणनखंड हमारे क्या हो जाएंगे, 36 और 4। यहाँ पर हम लिख लेंगे 9x² माइनस के 36 माइनस के 4x माइनस के 16 बराबर 0। अब 9x² माइनस की यहाँ गुणा करेंगे माइनस 36x माइनस माइनस प्लस के 4x और माइनस के 16 बराबर 0। इन दोनों में से 9x कॉमन लेंगे, 9 बाहर जा चुका, x² अगर हम यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x बचेगा, और ये 4 बार कटेगा, 9 चौक 36। यहाँ से 4 कॉमन लेंगे तो x माइनस कितना बचेगा, 4 बराबर 0। अब ये हो गया हमारा x माइनस 4 और 9x प्लस के 4 बराबर 0। दोनों को हम बारी बारी क्या करेंगे, 0 के बराबर रखेंगे। सबसे पहले x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर हमारा कितना हो गया, 4। उसके बाद 9x प्लस के 4 बराबर 0, 9x बराबर माइनस के 4 और x बराबर माइनस के 4 बटे 9। ये हमारा हो गया। पर देखिए x हमारा क्या था, x जो हमारा था वो मूल भुजा की लंबाई थी, और देखिए लंबाई, जो भुजा की लंबाई है वो कभी माइनस में नहीं होती। तो हम क्या करेंगे, इस वाले मान को अपने रिजेक्ट कर देंगे, और x का मान हमारा क्या होगा, 4। तो इसके साथ ही ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है, और आंसर हमारा क्या है यहाँ पर, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हमारे क्या दिया गया है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, ठीक। एक विशेष दिन में यह देखा गया कि प्रत्येक नग के निर्माण की लागत, नग मतलब यहाँ पे कि प्रत्येक पीस, ठीक। आप पीस समझ सकते हैं कि हर एक बर्तन, प्रत्येक नग के निर्माण की लागत उस दिन निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक है। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये, निर्माण लागत मतलब कि बनाने में जितना खर्च आया है वो 90 थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत हमें बताइए। 2 चीज़ें हमें निकालनी है, निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक पीस को बनाने में जो लागत लगती है वो। इनको हम मान लेते हैं x और y। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया है कि जो निर्मित बर्तन हैं उनकी संख्या x है, और प्रत्येक बर्तन को मतलब एक पीस को बनाने में लागत कितनी लगती है हमारी y। तो जो क्वेश्चन में कहा गया है, अब उसके हिसाब से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में कहा गया है कि प्रत्येक नग के निर्माण की जो लागत है, तो प्रत्येक नग के निर्माण की लागत कितनी है, y। वो किसके बराबर है, उस दिन निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने। तो निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या x है, इसके दुगने से 3 अधिक है, ठीक। ये हमारा हो गया। तो यहाँ पर इसको हम क्वेश्चन नंबर 1 मान लेंगे। दूसरा, इसने कहा है कि कुल निर्माण लागत, देखिए मान लिया एक पेन को बनाने में 5 रुपया खर्च हो रहा है, तो ऐसे ही अगर आपने 50 पेन बनाए हैं तो कितना रुपया खर्च होगा, 5 गुणे 50, ये हो जाएगा 250 रुपया। वैसे ही हो सकता है इन्होंने 10 पीस बर्तन या 20 पीस जो भी बर्तन बनाए होंगे, उनको बनाने में कुल खर्च कितना हो रहा है, ठीक, 90 रुपये। तो मान लिया बर्तन कितने बने, x, और एक बर्तन बनाने की लागत कितनी है, y। तो x की गुणा y में करेंगे, कितना रुपया लग रहा है, 90 रुपये। अब इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो y का ये मान हमें दिया गया है, इसको उठाकर हम यहाँ पे रख देंगे। इसको लिख देते हैं समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर,
y का मान समीकरण 2 में रखने पर ये हो गया हमारा। उसके बाद हम क्या करेंगे, x y का मान कितना है हमारा 2x प्लस के 3 बराबर 90। x की यहाँ पर गुणा कर लेंगे 2x स्क्वायर प्लस 3x, 90 को भी हम इधर ले आएंगे, माइनस के 90 बराबर 0। अब हमें क्या करना है, गुणनखंड 90 के ऐसे टुकड़े, साथ में 2 भी है, मतलब कि 90 गुणे 2, या तो आप इसको 180 समझ लीजिए या फिर यहीं से फैक्टर कर लीजिए। ऐसे गुणनखंड करने हैं, घटाने पर हमारा कितना आ जाए, 3 आ जाए। ठीक, फैक्टर करने के लिए हम 90 के 2 टुकड़े करेंगे पहले, 10 9 90, ये 2 वैसे ही रहेगा। 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 दूनी 10, 9 को लिख सकते हैं 3 गुणे 3, और ये 2 ऐसे ही। अब देखिए 5 तिया 15, 2 तिया 6 और 6 दूनी 12, तो 15 और 12 की अगर हम गुणा करते हैं तो 180 आएगा, और अगर हम घटाते हैं तो कितना आएगा हमारा 3। यही हमारे गुणनखंड है। 2x स्क्वायर प्लस 15 माइनस के 12 x माइनस के 90 बराबर 0। अब 2x स्क्वायर x की यहाँ से गुणा करेंगे और इधर से प्लस की, प्लस 15x माइनस के 12x माइनस के 90 बराबर 0। यहाँ से हम क्या करेंगे, दोनों में से कुछ कॉमन नहीं है, केवल x कॉमन है, तो x हमने ले लिया कॉमन। क्या बचेगा हमारा 2x प्लस के 15। यहाँ से इन दोनों में से हमारा क्या कॉमन आ जाएगा, 6, क्योंकि 6 से 12 कटता है हमारा, और ये भी 6 दूनी 12, और ये हमारा कितनी बार कटेगा, 15 बार। चूँकि हमने बाहर माइनस लिया है तो ये निशान हमारा क्या हो जाएगा, प्लस बराबर 0। अब हम 2x प्लस 15 को एक बार में लिख लेते हैं, और ये बचा हमारा x माइनस 6, इसको एक साथ में। बारी बारी दोनों को हम 0 के बराबर रखते हैं। सबसे पहले 2x प्लस के 15 बराबर 0, 2x बराबर माइनस के 15 और x बराबर माइनस के 15 बटे 2। इसको भी x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर कितना, 6। अब देखिए x हमारा क्या था, बर्तनों की संख्या थी। ठीक, बर्तन आपने 2 बनाए होंगे, 3 बनाए होंगे, 4 बनाए, माइनस में थोड़ी ना हुआ होगा, या कम बर्तन थोड़ी ना हुए होंगे, निगेटिव, तो इसीलिए इस मान को हम रिजेक्ट कर देते हैं, और x का मान हमारा कितना आ गया, 6। ठीक, तो x बराबर 6 है। x के इस मान को किसी भी आप समीकरण में रख लीजिए और y का मान निकाल लीजिए। मैं इसको समीकरण 2 में रख रही हूँ, तो लिख देते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 हमारी क्या है, एक्स वाई बराबर 90। x का मान हम 6 रखेंगे, 6 गुणे y बराबर 90, y बराबर 90 बटे 6। और जब हम इसको भाग करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 15, तो y बराबर हमारा कितना हो गया, 15। इसका मतलब कि बर्तनों की जो संख्या थी वो हमारी कितनी है, 6, और एक बर्तन को बनाने में लागत कितनी है, 15। तो ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था ये पूरा सॉल्व हो चुका है, इसका आंसर भी आ चुका है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक कक्षा परीक्षण में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। मतलब एक लड़की है शेफाली, जिसके गणित और अंग्रेजी में जो भी नंबर आए हैं अगर हम उनको जोड़ते हैं तो 30 आता है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते, जो मिले हैं अगर उसके अनुसार 2 अंक ज़्यादा गणित में मिलते और 3 अंक कम मिले होते अंग्रेजी में, तो कुल अंकों का गुणनफल कितना होता, 210। शेफाली द्वारा दोनों विषयों में अलग अलग प्राप्त किए गए अंक हमें ज्ञात करने हैं। आइए लगाते हैं इसको। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया है कि माना गणित में जो अंक प्राप्त किए हैं वो x है और अंग्रेजी में जो अंक प्राप्त किए हैं वो y है। फिर उसने क्या कहा है कि गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग कितना है, 30 है। तो प्रश्न से हम क्या करेंगे, प्रश्न से x प्लस y, मतलब कि दोनों में प्राप्त किए गए अंकों का योग हमारा कितना है, 30 है। ठीक, इसको हमने एक मान लिया। फिर उसने कहा है कि अगर गणित में 2 अंक ज़्यादा मिले होते और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते, तो अगर गणित में 2 अंक उसे ज़्यादा मिले होते और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते, तो इसका जो गुणनफल है वो किसके बराबर होता, 210 के बराबर होता। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे गुणा कर लेंगे, x की y में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, xy, x की -3 में गुणा करेंगे -3x, 2 की y में गुणा करेंगे 2y, और 2 तिया -6 बराबर 210। ठीक, और यहाँ से हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से x या y में से किसी भी एक का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे समीकरण 1 से
समीकरण 1 से हमारा क्या हो जाएगा, x बराबर y को यहाँ पर भेज देंगे 30 माइनस के y। ठीक, x का मान 30 माइनस के y हो गया, वो हम इसमें समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। तो x का मान ये हमारा आया है, यहाँ पर हम लिख देंगे x के बदले 30 माइनस y यहाँ पर इसके बदले, और ये वाला y हमारा ऐसे ही रहेगा माइनस के 3। यहाँ पर भी हम x के बदले क्या लिख देंगे, 30 माइनस के y, ठीक, प्लस के 2y माइनस के 6 बराबर 210। ये हमारा हो गया। अब हम y के अंदर गुणा करेंगे, हो जाएगा 30y, y की यहाँ गुणा करेंगे माइनस के y स्क्वायर, फिर यहाँ पर 30 दिया 90 माइनस माइनस प्लस के 3y प्लस 2y माइनस के 6, और ये हमारा क्या है 210। इसको भी मैं इधर ही ले आ रही हूँ बराबर 0। देखिए ये कैलकुलेशन करने का सबका अपना अलग तरीका है, आप जैसे भी करना चाहें, बस आपका आंसर जो है वो मैच करना चाहिए। उसके बाद अब क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर अकेला ही हमारे पास माइनस के वाई स्क्वायर हो गया, 3 और 2 कितना हो गया हमारा 5y, और 30y यहाँ पर है, कुल मिलाकर हमारा हो गया 35y। ठीक, 210 यहाँ पर है, 90 यहाँ पर है, कुल हो गया 300, और 6 यहाँ पर है, कितना हो गया माइनस के 306 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, माइनस से पूरी समीकरण को गुणा कर देंगे, जिससे ये हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 35y, और ये प्लस के 306 बराबर 0। अब फिर से हमें 306 के फैक्टर करने हैं कि जोड़ने पर हमारा कितना आ जाए, 35 आ जाए। अब ये हमारा 2 से तो कटता ही है, कितनी बार 2 से 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और 2 तिया 6, 153। अब इसके बाद ये हमारा कटेगा 3 से, 3 पचे 15 और 3 एकम 3, उसके बाद ये कटेगा 17 तिया 51, या 3 से समझ लीजिए आप 17 बार। ठीक, अब हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, 3 तिया 9, 9 दूनी 18 और 17। अगर हम 18 और 17 को जोड़ते हैं तो हमारा कितना आएगा 35, और गुणा करने पर 306। तो गुणनखंड हमारे क्या हैं 18 और 17, माइनस लिख देंगे 18 और प्लस के 17y प्लस 306 बराबर 0। वाई स्क्वायर माइनस की यहाँ गुणा कर देंगे, माइनस 18y माइनस प्लस माइनस के 17y प्लस 306 बराबर 0। इन दोनों में से हम y कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा y माइनस के 18, यहाँ से माइनस के 17 कॉमन लेंगे तो बचेगा यहाँ भी y माइनस के 18, क्योंकि 17 से 306 जो है वो 18 बार में कटेगा। अब y माइनस 18 कॉमन लेंगे, क्या बचेगा यहाँ पर y माइनस के 17 बराबर 0। बारी बारी दोनों को 0 के बराबर रखेंगे, y माइनस 18 बराबर 0, तो y बराबर कितना हो गया 18, y माइनस 17 बराबर 0, तो y बराबर हमारा कितना हो गया 17। ठीक, अब हमारे यहाँ पर y के 2 मान आए हैं, तो x का मान निकालने के लिए भी हम क्या करेंगे, इस वाली समीकरण जो हमने यहाँ पर बनाई थी इसको हम समीकरण नंबर 3 मान ले रहे हैं, और फिर यहाँ पर लिख रहे हैं समीकरण 3 से। समीकरण 3 से एक बार y का मान हम कितना रखेंगे 18, तो x बराबर कितना हो जाएगा 30 माइनस के 18, दोनों को घटाने पर आएगा 12। यहाँ पर x बराबर 30 माइनस के 17, और अगर हम इनको आपस में घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा 13। तो x का जब y का मान 18 है तब x का मान 12 होगा, जब y का मान 17 है तो x का मान 13 होगा। इसके साथ ही ये जो क्वेश्चन हमारा था ये पूरा सॉल्व हो गया है, 8 नंबर क्वेश्चन। ठीक, तो ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, ये पूरा सॉल्व हो चुका है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 9 दिया है क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई भी हमें ज्ञात करनी है। तो अगर परिमाप और क्षेत्रफल दिया है तो जाहिर सी बात है लंबाई और चौड़ाई हमें दोनों ज्ञात करनी है। पहले हम लंबाई को मान लेंगे x और चौड़ाई को भी, ठीक है, कुछ ना कुछ मानते हैं। तो मैंने यहाँ पर मान लिया कि माना लंबाई बराबर क्या है x और चौड़ाई बराबर हमारी क्या है y। अब उसने हमें क्या दिया है, परिमाप दिया है 80 मीटर। ठीक, क्या है ये हमारा यहाँ पर एक पार्क है। तो क्या करेंगे हम, इसके परिमाप का फॉर्मूला लगाएंगे। परिमाप हमें कितना दिया है, परिमाप दिया है 80। परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है x और चौड़ाई कितनी है y बराबर 80। 2 को हम यहाँ भेजकर 2 से इसको भाग कर देंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस y बराबर हमारा 40। ठीक, यहाँ से अगर हम इसका y का मान निकालना चाहें तो y बराबर हमारा क्या हो जाएगा 40 माइनस के x। ये हो गया। अब हमें क्या दिया गया है, क्षेत्रफल।
तो क्षेत्रफल बराबर हमें दिया गया है 400 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई हमारी कितनी है x और चौड़ाई हमारी कितनी है y बराबर 400 मीटर स्क्वायर। यहाँ पर y का मान हमारा कितना हमने निकाला था 40 माइनस एक्स, इस मान को हम यहाँ पर रख देंगे 40 माइनस एक्स बराबर 400 मीटर स्क्वायर। आप चाहें तो इसको कोई समीकरण मान सकते हैं, मैं इसको समीकरण नंबर 1 मान ले रही हूँ, इसको 2, और यहाँ पर हम लिख देते हैं समीकरण 2 से। ठीक, अब हम क्या करेंगे, x के अंदर गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 40x माइनस के एक्स स्क्वायर बराबर 400। उसके बाद सबको एक तरफ ले जाएंगे, एक्स स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा प्लस, 40x को इधर ले जाएंगे हो जाएगा माइनस, और ये प्लस के 400 बराबर 0। ये हो गया हमारा। अब हमें 400 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि गुणा करने पर 400 आए और जोड़ने पर 40 आए। तो 20 गुणे 20, गुणा करने पर 400 आएगा, 20 और 20 जोड़ेंगे तो 40 आएगा। देखिए विद्या क्वेश्चन बैंक में इसको श्रीधराचार्य के नियम से लगाया हुआ है, पर मुझे ऐसा लगता है कि श्रीधराचार्य से आसान ये वाला गुणनखंड मेथड पड़ेगा, तो इसलिए मैं इससे लगवा रही हूँ। आप चाहे जिस मेथड से लगा सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 20 प्लस के 20 एक्स प्लस 400 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस के 20x माइनस प्लस माइनस के 20x प्लस के 400 बराबर 0। फिर यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा हमारा x माइनस के 20, यहाँ से माइनस 20 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x माइनस 20 बराबर 0। x माइनस 20 हम कॉमन लेंगे और यहाँ पर x माइनस 20 बराबर 0। बारी बारी दोनों को 0 के बराबर लेंगे तो हमारा x का मान क्या आएगा, 20 ही आएगा। x माइनस के 20 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 20। ऐसे ही हम इसको भी लेंगे, अगर x माइनस के 20 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा 20। हमें यहाँ पर क्या दिया है, लंबाई इसकी, x हमने लंबाई मानी थी तो लंबाई हमारी कितनी आ गई 20 आ गई। और अगर हम इसका मान यहाँ पर समीकरण नंबर 2 में रखते हैं y का मान निकालने के लिए, तो समीकरण 2 से y बराबर कितना है हमारा 40 माइनस एक्स, और अगर हम लिखते हैं 40 माइनस 20 तो कितना आ जाएगा हमारा y का मान भी 20 आ जाएगा। ठीक, दोनों ही मान हमारे क्या हो जाएंगे 20। तो हम क्या कह सकते हैं कि ऐसा पार्क बना, देखो कोई भी इसमें से लंबाई चौड़ाई माइनस में नहीं है हमारी, और दोनों की गुणा करने पर क्षेत्रफल 400 ही आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ ऐसा पार्क बनाना संभव है जिसकी लंबाई और चौड़ाई जो है वो क्या है 20 है, दोनों ही हमारी 20-20 हैं, तो हम ऐसा पार्क बना सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा है, इसको आप फिर से शुरू से एक बार देख लीजिए, और अगर आपको क्वेश्चन समझ में ना आए तो एक बार फिर से वीडियो को बैक करके देख लिया कीजिए। इसके साथ ही इस वीडियो में इतना ही। आगे के जो हमारे क्वेश्चंस हैं, देखिए क्वेश्चन थोड़े लेंदी हैं और समझाने में भी टाइम लगता है, इसीलिए आगे वाले क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।